प्रेमियों, ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमी पर आए थे, उन्होंने सब बयान करके कहा है, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालो, ये पाक साहब जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला है, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। एक बूंद तूने अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की उन वचनों को किसी मुसलमानों ने माना है? इनको हत्या किया है, कुछ नहीं, सब बोल गए। और उन्होंने कहा था, खुद ही को मिटा दो अगर खुदा को पाना है। सारी बुरी हरकतों को छोड़ दो, बुरे गंदे खान पान को छोड़ दो, बुरे भाव विचारों को, क्रियाकलाप को छोड़ दो। ये है मिटाना अपने आप को। जो तुम्हारी हंसी को मिटा रहा है उसको तुम पहले ही मिटा दो, लेकिन तुम यही नहीं सोच पा रहे कौन हमको मिटा रहा है, कौन हमको बढ़ा रहा है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दाना खाक में मिलके गुले गुंजार होता है। दाना अपने आप को मिटा देता है, तब पेड़ बना के तैयार कर देता है और उस पेड़ में हजारों अपने जैसे दाने पैदा कर देता है। मिटता नहीं है, दूसरे को लिए एक चीज बना के तैयार कर देता है। अरे ऐसा मिटो, मिटा दे अपनी हंसी को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कुछ बनना चाहता है, इतिहास बनाना चाहता है, अपनी मशहूरी कराना चाहता है, तो मिटा दे इस हस्ती को जो तुम्हारी हस्ती को खराब कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष और झूठ, कपट, छल, पाखंड, इनको मिटाना है। ये तुमको मिटाते? ईर्ष्या, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार, मानव का करते पतन, यही पंच विकार। इन 5 विकारों को हमेशा अपने से आपको दूर रखना चाहिए। लेकिन तुम 5 विकारों को सिर पे बैठाले घूम रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? विचार कीजिए आप। ये तो अभी एक परिचय आपके सामने, एक इशारा, एक संकेत रखा जा रहा, शायद इसी से कुछ जागरूकता पैदा हो जाए तुम्हारे में। देखिए प्रेमियों, संत महात्मा फकीर पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। और संत महात्मा फकीरों यानी परमात्मा खुदा पहले भी था, आज भी, भविष्य में भी रहेगा। परमात्मा खुदा के जानशीन पीर संत महात्मा फकीर पहले भी थे, आज भी और भविष्य में भी रहेगी। परमात्मा के अस्तित्व को और खुदा के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता है। और जिसने मिटाने की कोशिश की, इतिहास सब साक्षी और गवाह है आपके सामने। जब प्रहलाद ने हरि नाम का उच्चारण किया तो उसके पिता उसका हिरण्यकशिप जो राजा था, उसने उस नाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम निकला वही मिट गया। त्रेता में राम नाम का उच्चारण विभीषण ने किया और अपने भाई को सलाह दी। वो विद्वान ब्राह्मण ने इतना तिरस्कार किया कि लात मार करके अपने विभीषण भाई को घर के बाहर निकाल दिया और राम नाम का अपमान किया। परिणाम क्या हुआ? मिट गया। देखिए आप। और जब द्वापर में कृष्ण नाम आया, उनके मामा सगा कृष्ण का कंस, उसने अपमान किया, मार डालने का पूरा प्रयास, खत्म करने की कोशिश की। परिणाम क्या निकला? नस्तनाबूद हो गया। इसलिए कहा गया था, नाम को मिटाने वाला जो समय वक्त का नाम आया है वो खुद ही मिट गए। बाबा जी ने क्या कहा था? जो गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जब व्यंजन की जबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का मानव तब आनंद उठाएगा। इसके पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जब व्यंजन कहने लगेगा तब तुमको गुरु का काम दिखाई देगा। इसके पहले गुरु कुछ नहीं करेगा। देख लीजिए आप। तो इस नाम से, जय गुरुदेव नाम से बदलेगा जमाना। यही नाम है।
जो जमाने को बदलेगा। जमाने का मतलब कोई धरती ऊपर नहीं कर देगा, आसमान नीचे। इस मानव के गंदे खान पान को बदल देगा। इनका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, ये करना कराना सब बदल जाएगा। इसको कहते परिवर्तन। तुम समझते पैर नीचे सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे, ये ऐसा परिवर्तन नहीं, तो विचारों का परिवर्तन होगा। आपको ये सब समय की जानकारी रखनी चाहिए। और महापुरुष फकीर महात्मा, उनका आगमन फकीरों का होता है। इसलिए क्या कहा है, आए हैं लेके एक पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। आए हैं लेके ये पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते इधर उधर भटकते हैं सब। पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते इधर उधर भटकते हैं सब। आज लेकर मनुज रूप सन्मुख उतरे, पास पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके एक पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत की हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त को अपने वक्त से पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके एक पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों कोई पहचाना नहीं। देखिए, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके ये पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। उर्दू में मुर्शिद कहते, हिंदी में गुरु कहते। बिना मुर्शिद कामिल फकीर के इस खुदाई राज को कौन बताएगा, किसकी समझ में आ जाएगा। देखो, आपको इशारे में सब कुछ बताया और इशारा आपके सामने खोल के रखा, लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं। जबकि हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था 14वीं हिजरी के अंत में, सब लिख के रख गए महापुरुष के बारे में। संत सदगुरु अनामी महाप्रभु
शहंशाह, सच्चा शहंशाह, सारी रूहों के यानी खिदमतगार, इनके बारे में सब को लिख के रखा। क्या कहा है? 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। सफेद पोषधारी फकीर खुदा का पैगाम लेकर के संपूर्ण इंसानी जान जात को खुदा से मिलने की युक्ति रास्ता सिखाएगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके यहाँ न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, न वैश्य न हरिजन, किसी तरह का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं होगा। मोहम्मद साहब क्या लिखते हैं? जब वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई राज लेकर सरजमी पर आएगा, अपना एक हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी, जो अयोध्या के काफिले में रहे होंगे पुराने प्रेमी वो इशारा समझेंगे। कहरे दरिया को पार करता हुआ जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहरा मचेगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। देखो 1400 वर्ष पहले इनको कहते दिव्य दृष्टि, इनकी रूह की वो तीसरी आंख खुली है जिससे सब कुछ देखा जा रहा सकता। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख रहे हैं कि जगह बैठकर। वो ये लिख के रख गए हैं इनके बारे में कि ऐसा समर्थ परम संसदगुरु अनामी महाप्रभु आएगा और सबके हित में संदेश जारी करेगा। और तो ये सड़कें काली पड़ जाएंगी, यानी तार कोल डामर 1400 वर्ष पहले कोई जानता था। देखिए ये है तिब्बती का खेल। जब जीवात्मा रूह की तीसरी आंख खुल जाती है तो वो महापुरुष अब वो फकीर अपनी जगह से बैठकर सबको देखता है और कह रहे हैं जो भी गुनहगार उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार करेंगे। अगर उस फकीर के वचनों को भुला दिया और विश्वास न किया तो मोहम्मद शाह लिखते हैं कयामत आ जाएगी। हिंदी में प्रलय कहते इसको, उर्दू में कयामत कहते। ये कयामत तक का बयान लिख गए कि जो उनके वचनों को नहीं मानेगा, नहीं उन पर विश्वास करेगा, कयामत आ जाएगी। देखिए एक एक चीज तो फकीरों ने समझाने बताने के लिए उन्होंने समय पर देखा कि जीव किसमें फंसा है तो उसी भाषा में उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। कहा तुम खुदा को नहीं जानते हो, न खुदा को पहचानते हो और खुदा सबको जानता है। अरे भाई बाप के अगर 100 बच्चे हो जाए तो क्या बाप भूल जाएगा? क्या संख्या ज्यादा होने पर कोई अपने बच्चे को भूल जाएगा? इसलिए तो फकीरों ने समझाने के लिए क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। इंसान तू खुदा को नहीं जाना, ना तो खुद को जाना ना खुदा को जाना। तेरे खुदा में ही, तेरे खुद में खुदा समाया हुआ है। जिसको रूह कह रहा है वो खुदा का ही कतरा अंश है, दूसरा नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि रहम अरे ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कहते मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है, मुंह असल
جو منہ کا اصل ہو، اپنے منہ کی نکلی بات کو اصل مان وہ ہے مسلمان، کوئی جات نہیں۔ دوسرا ارتھ ہے مسلم ایمان رحمان، جو پکا جس میں رحم اور ایمان وہ ہے مسلمان، کوئی قوم جاتی کا نام نہیں۔ لیکن تم بھرمت ہو گئے، بازوں میں پھنس کر دی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر جسم جرے میں خدا نے روح کو داخل کیا، جس جسم کو تو کاٹتا اس میں خدا بھرپور ہے۔ جو جس کو کاٹ رہا ہے، کیا یہ تیرا بنایا بکرا مچھلی مرغا انڈا تو نے بنایا ہے؟ یہ سب خدا کی بنائی ویوستھا ہے۔ کسی کی ویوستھا بگاڑو گے تو وہ ویوستھا کو خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ یہ سب آپ کو وچار کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے کہتا کوئی شریر اس خدا کی روح سے خالی نہیں ہے۔ جس دن خدا اپنی روح کو نکال لے گا اسی دن وہ شریر مردہ ہو جائے گا۔ ویسے پوری سرشٹی کال مایا کی یہ مردہ ہی ہے۔ کال مایا کی سرشٹی کو بھی چیتن کا روپ دینے والا وہ پرماتما خدا ہے، جس نے اپنی روح کو، اپنی جیواتما کو ان شریروں میں بیٹھا کر کے ان کو چیتن کا روپ دیا ہے۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کام کرتے نظر آتے آپ کو۔ اگر پرماتما خدا اپنی چیتن شکتی ارجا طاقت جیواتما صورت روح کو نکال دے تو 1 منٹ نہیں لگے گا، شریر مردہ ہو جائے گا۔ یہ سب کھیل اسی کا جیواتما، اسی پرماتما خدا کا کھیل ہے ایسا۔ لیکن تم نے اسی کی بنائی ویوستھا بگاڑنی شروع کر دی تو کیا تم کو سکھ ملے گا؟ کیا تم کو سکھ ملے گا؟ یہ سب جانکاری سمے سے آپ کو پیروں سنتوں فقیروں پیغمبروں نے دیا کر کے، لیکن تم نے سمے پر ان کی بھی نہیں مانی۔ اب تم سے جب وہ سنانے آئے تھے تب محمد صاحب کو انہی مسلمانوں نے اتنا تباہ کر دیا کہ مکہ سے مدینہ بھگا دیا۔ اب یہ ہلہ مچا رہے اللہ کا، تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو بتانے والے، سمجھانے والے، خدا سے ملانے والے جب آتے تب تم ان کو نہ جانتے نہ مانتے پہچانتے ہو، اور بات میں اپنے من سے کوئی آواز لگانا شروع کر دو تو اس سے کیا ہونے والا؟ اور اتنے دن آواز لگا رہے ہو کوئی مل رہا؟ خدا کبھی بول رہا ہے؟ تمہیں تو وچار کرنا چاہیے کہ میں 5 بار نماز ادا کرتا ہوں، 5 بار خدا کو یاد کرتا ہوں، مناتا ہوں، بلاتا ہوں، لیکن خدا ایک بار بھی نہیں بول رہا۔ کارن کیا ہے؟ اس کارن پر آپ کو وچار کرنا چاہیے۔ کیا ناراضگی ہو گئی؟ کون سا گناہ پاپ ہو گیا ہم سے جو خدا نہیں بول رہا، ناراض ہو رہا؟ آپ کو یہ فقیروں سے مل کر یہ سب تحقیقات کرنا چاہیے تھا۔ کچھ نہیں، سب غلط ہو گئی اور تم اب شور بچاتے ہو۔ بسم اللہ الرحیم الرحمان کو کوہراوتا، اپن گیا تو خود و قاتل، سمجھے خدا کو دور ہے۔ اب تیرے آواز، تو آواز لگا رہا دور ہے، کہیں الگ بیٹھا ہوگا، ارے وہ تمہارے اندر بیٹھا ہے۔ تم کہتے ہو ادھر اور وہ ہے ادھر ہی، لیکن جب ادھر کوئی پیر پیغمبر سنت مہاتما فقیر جب ادھر سے ادھر آتے ہیں تب ادھر ہی روح جیواتما کو جگاتے ہیں اور تب ادھر پہنچاتے ہیں۔ تو تم پہلے کہہ رہا ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، یہ سب سمجھ میں نہیں آیا آپ کے۔ آخرکار پیغمبروں فقیروں نے کتنی رحم دیا دیدن تمہارے پر کر کے سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہ کرتا گنہگار بن کر انت دو جگ جائے گا، اور دربار ہو گئے کہ جب خدا کے تب تو کیا بدلائے گا؟ بولے کہ تجھ کو تمہاری روح کو اس جسم سے نکال کر کے اور خدا کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ تیرے گناہوں کی بہی جب کھول کر کے خدا پوچھے گا تو نے اتنے جیووں کو مارا، اتنے کو کاٹا ستایا، اور ان کا گندا ماؤس تو نے جسمانی میجز کو
یعنی کر کے کھڑا کیا. یہ دو سزا آپ کے سامنے. یہ سب آپ کو وچار کرنا ہوگا. پھر بھی آپ کو سمجھا رہے, آپ کو منا رہے, چیت جاؤ جاگ جاؤ. یہ جسم, یہ شریر پرماتما خدا بار بار تم کو نہیں دے گا. کیا کہہ رہے کہ شکر کر لے اس خدا کا اور جسم جس نے یہ دیا. کہ شکر کر لے اس خدا کا اور جسم جس نے یہ دیا. اور پاک رکھے اس جسم کو سب نے اسے سجدہ کیا. سواد کے پھرکے میں پھنس کر یہاں آ کر آپ مل گئے. کیول جوان کے چھڑی سواد میں پھنس کر کے تم نے خدا کی بنائی یہ جیووں کی ویوستھا کو سب کچرے ہم نے بدل دیا. سب گناہ پاپوں میں آپ کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے وچار کیا بیٹھ کر کے کہ ہم یہ کر کیا رہے؟ جس خدا کو آواز لگا رہے, بلا رہے, جن سے ہم اپنے اوپر رحم کی نظر کرنے کے لیے مانگ کر رہے, آج اسی خدا کی بنائی ہم ویوستھا کو بگاڑ رہے تو تمہاری فریاد سنے گا کہ تم کو سزا دے گا. یہ نہیں وچار کر پائے. انت میں پھر بھی رحم رحمان ہے, رحم کی نظر رکھ کر آپ کو انتم سیکھ دے رہا ہے. کیا سیکھ دے رہا ہے؟ کہ شکر کر لے اس خدا کا اور جسم جس نے یہ دیا. اور پاک رکھے اس جسم کو سب نے اسے سجدہ کیا. اسی جسم کو نمن کیا جاتا, پرنام کیا جاتا. اور تو اس جسم کو گناہوں سے بھر کے رکھا ہے. تیرا کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ شکر کر لے اس خدا کا اور جسم جس نے یہ دیا. پاک رکھے اس جسم کو سب نے اسے سجدہ کیا. سواد کے پھرکے میں پھنس کر یہ کیوں بنا مغرور ہے. خدا خود میں خودی اور خود خدا سے دور ہے. جسم جتنے دیکھتا شب میں خدا کا نور ہے. کہا تم نے کیا کیا ہے؟ اس ناسوان جسم شریر کے چھڑک سواد کے لیے خدا کے بنائے ویوستھا لاکھوں جیووں کا تو نے قتل کر دیا ہے. یہ تیرا گناہ جب ہو گیا تو بیچارہ خدا بھی مجبور ہے, کیونکہ اس نے سمجھانے بتانے کے لیے پیر پیغمبر سنت مہاتما فقیروں کو بھیجا تھا. جاؤ اصلی ان کو اچھے برے پاپ پن کی پہچان کرا دینا. سب نے آپ کو بتایا لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں مانی. کسی کی بات آپ نے نہیں مانی ہے. اور یہ دھوکہ آپ کے سامنے سزا پانے کا بن گیا. اسے کون معاف کرائے گا؟ یہ وچار کرے آپ. اور تم جو شور مچاتے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. فقیروں نے حقیقت کو کھول کے رکھا ہے. کیا کہا ہے؟ جب تلک تیرے من میں شرافت نہ ہوگی. جب تلک تیرے من میں شرافت نہ ہوگی. گناہوں کے دل سے عبادت نہ ہوگی. گناہوں کے دل سے عبادت نہ ہوگی. جب تلک تیرے من میں شرافت نہ ہوگی. جب تلک تیرے من میں شرافت نہ ہوگی. ان گناہوں کے دل سے عبادت نہ ہوگی. گناہوں کے دل سے عبادت نہ ہوگی. رحم کرنا رحمان کا حکم ہے. رحم کرنا رحمان کا حکم ہے.
करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर्मों की आदत न होगी, जब तलक नेक कर्मों की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के मसीह ने दी है, आवाज युग के मसीह ने दी है। करीब की सुनोगे तो कयामत न होगी, करीन की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, अपना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। इस समय से गुरुजी जो आए न होते, समय से गुरुजी जो आए न होते, तो सुनिए जमो की अदालत न होती, तो सुनिए जम की अदालत न होती। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, तो कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखो खुदा का खुदाई रास फकीरों के जरिए हमेशा मिलता रहा, मिलेगा। बीच में कोई आदमी इंसान कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के करके नहीं दे सकता, तो देने के लिए समय से भेजे जाते और समय से वो आए, उन्होंने दिया। इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है, आपको इसी से समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन सब गुनाहों की बस्ती में गुनाहगार बन गए, डूब गए, हिंसा और मार काट में सब खून खराबा। अब इनका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत। यही देख कर संत फकीरों को रोना, फकीर रोता है और तुम हंसते हो, क्या अपने लिए रो रहा? इन रूहों को देख करके
इन जीवात्माओं को बेचारी बेगुनाह निर्दोष निरपराध है और ये सताई जा रही, मारी जा रही। तेरे बंदों का क्या होगा जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन बेरहमानों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, कहते इनका क्या होगा। ये जिस्म भी धोखे में और ये रूह भी धोखे में रह जाएगी। और फिर ये अनमोल जिस्मानी माजिद खुदा तुमको बार बार नहीं देगा, तो भूलने न पाए, चूकने न पाए, इसलिए बार बार आपको सलाह दी थी। लेकिन कितने लोग समझ पाते, सब बेचारे। देख लो तुम इस जहां में सब फिर फना हो जाओगे, देख लो तुम इस जहां में सब फना हो जाओगे। लेकिन एक दिन रहे रब का नाम मर्दो, लोग लश्कर कूच है, केवल रब का मालिक का नाम रह जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। यह सब आपको समझ से सबने हिदायत, हुक्मनामा, संदेश सब ने जारी किया है। बाबा जी ने 1986-87 के काफिले में कहा था, बच्चा खुदा का पैगाम ये पहले भाग में आया है, ऐ मुसलमानों इबादत में लग जाओ, समय आ गया कयामत का। इतनी बड़ी आवाज पूरे हिंदुस्तान में लगाई, लेकिन कितने लोग समझ पाए। इबादत का मतलब ही नहीं चिल्लाना नहीं है, आदत, इबादत ऐसी नेक भली रहम और दया, प्यार मोहब्बत खिदमत की आदत को इबादत कहती है। तुम दिन भर तो गुनाह करते हो, अल्लाह बचाते हो, उससे क्या होने वाला, उससे कुछ नहीं, ना कुछ मिला है ना कोई मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ केवल उनके फरमान जो पैगंबर और मेरी पीर संतों फकीरों के द्वारा आए हैं, उनको जिसने माना है वो गुनाहों से दूर हुआ और गुनाहों की बस्ती को छोड़ करके अपने मालिक के पास पहुंचा है। बाकी सब ईमान करते रह गए। तो आपके लिए एक इशारा किया जा रहा। फकीरों ने कहा तुमको दया मेहर कहाँ मिलेगी, कौन सा दरबार है वो जहाँ पर दया बरसती है 24 घंटे। तो इशारे के लिए कहा, जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में निकल जाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, बेसये कीमती सब बिसर जाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। देखिए, जिसका पुरनूर जग में है जाहिर हुआ, जिसका पुरनूर जग में है जाहिर हुआ, कर लो दीदार जीवन सुधर जाएगा। कर लो दीदार जीवन सुधर जाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और क्या करें जिनके सामने आफताब महताब जिसके सन्मुख खजिल, सूरज चांद, आता मातम माने सूरज चांद, उर्दू में उधर कहते, हिंदी में कहते, अरबों सूरज चांद सितारे जिसके एक रोम रोम में प्रकाशित हैं। वो प्रकाश कौन इनकी क्षमता कर सकता है। क्या लिखा है, जिनका आफताब
महताब जिसके सन्मुख खजिल, ऐसी शक्ति तो सस्ती कहाँ पाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। देखो समय से सबने जगाया है, लेकिन आपने किसी को समझ नहीं पाया है। आगे क्या कह रहे हैं? राम कृष्ण ईसा मोहम्मद को तू याद कर, ठाठ का ठाठ तब तू समझ पाएगा। समय वक्ते मुर्शिद कामिल फरीद फकीर संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक प्रमाण आपके सामने हर युग का जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। ये भेष, ये फकीरी भेष, टाट बक्कल है बाना फकीरी, वक्ते मुर्शिद पिनाए हुए हैं। देखिए समय की पोशाक है। मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट ही पहरा, दूसरा कपड़ा सेवन नहीं किया। आज भी मजहबी मुसलमान है, देखना उसके दरवाजे टाट बोरा जरूर लटका मिलेगा, लेकिन जानता नहीं कि हकीकत क्या है, राज क्या है टाट बोरे का। ये हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की तपस्या की वस्त्र था उनका, क्या तपस्या का वस्त्र है ये। क्या कह रहे हैं? जब तुम पिछला इतिहास पढ़ोगे, तब वक्त के मुर्शिद कामिल फकीर की बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद को तू याद कर, ठाठ का ठाठ तब तू समझ पाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, बेसये कीमती सब बिसर जाएगा। देखो हकीकत हकीकत, लेकिन आप जब हकीकत को कैसे समझोगे? पिछला इतिहास तुम्हारी समझौती के लिए, जानकारी के लिए, अपने आप को पहचानने परखने के लिए आपके लिए लिखा गया, लेकिन न तो तुमने उसको जाना और न इनको माना, इसलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा। इसे अब उज्जवल कैसे बनोगे, कैसे प्रकाश में आप लाओगे? तो यह सब जानकारी समय की रखनी चाहिए थी। लगभग समय हो गया।